नमस्कार बच्चों, कक्षा चौथी पर्यावरण। अंकुर अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण कक्षा 4 ये का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला पाठ है चलो स्कूल चलें। ठीक, इससे संबंधित यहाँ लिखा है अपने आसपास के देखिए एवं पुल का चित्र बनाओ और रंग भरो। देखिए, इस तरीके से आपको पुल का चित्र बना लेना है और रंग भर देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। देखिए, ये पैसेज दिया हुआ है। सोहन अपने परिवार के साथ नानी की असम जाते हुए ट्रेन में एक अन्य दोस्त अनुज से मिलकर खुश होता है। ठीक, तो इस प्रकार जो पैसेज दिए हुए हैं इनको पूरा पढ़ लेना है और यहाँ नीचे दिए गए उत्तर, जैसे आप नदी या नाले को पार कैसे करते हैं, तो इसमें आ जाएगा गाड़ी या साइकिल से। नदी या नाले को पार करते हैं, ठीक है, नाव से और पुल से। क्या सभी पुल एक जैसे होते हैं, तो नहीं। अधिक वर्षा क्षेत्र में बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, तो बांस के पुल से, ठीक, या नाव से। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला पेपर देखिए क्या लिखा हुआ है कि बांस और रस्सी से बने पुल भारी वाहन क्यों नहीं ले जाए जा सकते। तो भारी वाहन इसलिए नहीं ले जाए जाते क्योंकि पुल टूट जाएगा। लद्दाख में बच्चे स्कूल किस प्रकार जाते हैं, तो लद्दाख में बच्चे स्कूल ट्रॉली से जाते हैं और बांस के पुल से जाते हैं। फिर यहाँ पर दिया हुआ है, पहला चित्र ए में खींच रहा है पानी, दूसरे भी चित्र में खींच रहा है, दोनों पानी निकालना किस में आसान होगा। तो देखिए, जो दूसरा तरीका है घिरनी, इसमें पानी निकालना आसान होगा। चलो स्कूल चलें। अब ये सप्ताह 3 दिवस 2, यहाँ पे आपको एक कविता दिया हुआ है। मैं किनारों को मिलाऊं, आम लोगों के आवागमन के लिए राह बनाऊं, कभी कच्चा कभी पक्का बन जाऊं, सोचो सोचो मैं क्या कहलाऊं। तो इसको आ जाएगा पहली सड़क या पुल। आप आसपास में देखे हुए पुल के बारे में लिखिए। ठीक है, तो गंगा नदी पर पुल देखे होंगे आपने, गोदावरी पर पुल देखे होंगे, नर्मदा नदी का पुल। क्या आपने पक्का पुल देखा है, तो हाँ, गंगा नदी पर हमने पुल देखा है। इसके बाद चित्र देखिए, यहाँ पर बच्चे लोग बांस के पुल से जा रहे हैं, एक घोड़ा गाड़ी से जा रहे हैं, यहाँ पर बच्चे नाली कूद कर जा रहे हैं और यहाँ पर बैलगाड़ी से जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे अगला क्वेश्चन, बैलगाड़ी का चित्र बनाइए। तो बैलगाड़ी का चित्र आप यहाँ बना सकते हैं। इसके बाद अगला चित्र अभ्यास क्रमांक 2 में दिए गए चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऊँट किस प्रकार पाए जा रहे हैं। तो देखिए, दिए गए चित्र में हमको एक ऊँट गाड़ी दिखाई दे रही है और ऊँट जो है रेगिस्तान में पाए जाते हैं। पशुओं को गाड़ी खींचते समय कैसा महसूस होता होगा, तो पशुओं को गाड़ी खींचते समय ताकत लगती होगी, थोड़ा असहज महसूस करते होंगे। पशुओं द्वारा खींची जाने वाली अन्य गाड़ियों के नाम लिखिए। तो बैलगाड़ी, टांगा, घोड़ा गाड़ी, ठीक, ये इनके नाम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर सही जोड़ी बनाना है हमको। तो देखिए, ये जो बैलगाड़ी है ये पहली नंबर की घोड़ा गाड़ी है, दूसरे नंबर की बैलगाड़ी, तीसरे नंबर की ऊँट गाड़ी और चौथे नंबर साइकिल सवारी है। अब घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी को खींचते समय उन जानवरों को कैसा महसूस होता होगा। तो घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी खींचते समय बैल को बोझ लगता होगा और उन्हें दर्द महसूस होता होगा। ठीक है, इसके बाद अगला आते हैं सप्ताह 3 दिवस 4। दिवस 4 में जैसे कुत्ता भौंकता है तो उसको भौं भौं या भौंकना कहते हैं। उसी प्रकार गाय क्या करती है, रंभाती है। ठीक है, मेढक टर टर करता है, उसको टर्राना कहते हैं। चिड़ियाँ ची ची करती हैं, ये बोलना है। बंदर हुप हुप
बोलता है। शेर दहाड़ता है काव काव करके, ठीक है। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है और कौवा काव काव करके बोलता है, ठीक। अभी चित्र देखकर बिंदुओं पर चर्चा करना है। जैसे दिए गए चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो दिए गए चित्र में कुछ लोग जंगलों से जा रहे हैं या बच्चे लोग जंगल से जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ बच्चों को स्कूल जंगल पार करके भी जाना होता है? तो हाँ। क्या आप कभी जंगल से गुजरे हो? तो हाँ। बर्फीले इलाकों में बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं, ये हमको बताना है। अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं स्कूल चले हम पाठ। चलो स्कूल चले सप्ताह 3 दिवस 5। सपनों के स्कूल का चित्र बनाइए। तो स्कूल का चित्र बनाना है यहाँ पर एक। इसके बाद अगला लिखा है दिए गए चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो बच्चे लोग पहाड़ी वाले रास्ते से स्कूल जा रहे हैं, ये हमें दिखाई दे रहा है। आप किस साधन से स्कूल जाते हैं? तो हम साइकिल से या पैदल ही स्कूल जाते हैं। ऐसे किन्हीं 2 यातायात के साधनों के नाम बताइए जिनमें पर्यावरण को नुकसान नहीं हो। एक होती है बैलगाड़ी और दूसरा है साइकिल, इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है। फिर है उत्तराखंड के उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते तथा मैदान के शहरों के रास्ते में अंतर लिखिए। देखिए उबड़ खाबड़ रास्ते में वे पहाड़ी में रहते हैं और मैदान वाले रास्ते शहर में रहते हैं। उबड़ खाबड़ वाले रास्ते वहाँ से दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होते हैं और शहर के रास्ते में सड़क पर कोई भी परेशानी नहीं होती। उबड़ खाबड़ रास्ते में चलने में दिक्कत होती है, यहाँ गाड़ी नहीं चल सकती। और मैदान और शहरी रास्ते में चलने में कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ पर गाड़ी आसानी से चल जाती है। फिर है सप्ताह 3 दिवस 6। दिए गए चित्र की पहचान कर राज्य का नाम लिखिए। जैसे पहला चित्र है उत्तराखंड का है, दूसरा चित्र उत्तर की पहाड़ी का, तीसरा चित्र राजस्थान का है, चौथा चित्र है केरल का और 5वां चित्र है समुद्र का। फिर बांस के पुल के ऊपर जूते या चप्पल पहनकर चलना आसान है अथवा नहीं? तो नहीं, क्योंकि पैर फिसल सकते हैं। घोड़ा से घोड़ा गाड़ी तो बैल से बैलगाड़ी। बांस का पुल असम में है तो सीमेंट का पुल मजबूत होता है। ट्राली लद्दाख में है, ठीक है। ट्राली कहाँ है? लद्दाख में यूज की जाती है और वल्लम केरल में। बर्फ कश्मीर में है और पथरीला रास्ता उत्तराखंड में है। फिर है वर्ग पहली में जगह को खोजिए और नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए। जैसे ऊंट गाड़ी राजस्थान, वल्लम केरल में, ट्राली लद्दाख में और बांस का पुल असम में। फिर है स्कूल जाने के लिए आप ऐसे कौन कौन से साधन का उपयोग करते हैं जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे? तो हम पैदल चलते हैं, साइकिल से जाते हैं, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी आदि ले सकते हैं जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। इसके बाद कुछ चित्र दिए हुए हैं, इन चित्रों को तुलना करना है। यहाँ पर पशु पक्षियों की जानवरों की आवाज़ आ रही है और चित्र 2 में कह रहे हैं बर्फ के गोले गिरने की। इस तरीके से फ्रेंड्स ये कक्षा 4 पर्यावरण अंकुर का सप्ताह 3 दिवस 1 से 6 तक कंप्लीट होता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।